अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल बिज़नेस रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत कुछ है सीखने में इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो है जनाब रेहान अल्लाह वाला हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाई है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे उस उनकी जो है ओरिजिनल जो इसका लिंक है इस वीडियो का वो भी इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, आप वहाँ जाके भी उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जनाब रेहान अल्लाह वाला जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं कराची के एक बड़े बिज़नेसमैन अलियास नैनीताल वाला। तो ये उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो एक जो अलियास नैनीताल वाला हैं वो एक बड़े बिज़नेसमैन भी हैं और एक बुज़ुर्ग शख्स भी हैं। तो वो अपनी बड़ी कीमती किस्म की बातें बता रहे हैं कि बिज़नेस में कामयाबी के लिए और पैसा कमाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फायदे का मशवरा ये है कि एक मुसन्निफ ने एक किताब लिखी और बहुत फरोख्त हुई। जी जी। तो बहुत फरोख्त हुई तो किसी आदमी ने बड़ी कीमत दे के ख़रीद ली। अब जो देखा तो सारे पेज खाली, आखिरी पेज पे लिखा हुआ था कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो पैर को गर्म रखो और दिमाग को ठंडा रखो। ऊपर वाला हिस्सा ठंडा रखो और नीचे वाला जो है वो गर्म रखो। दूसरी तो जी जनाब अलियास साहब जो बात वाक़या यहाँ पे बता रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि कोई यूरोपियन डॉक्टर थे बड़े हाई फाई किस्म के। तो वो जब उस डॉक्टर ने एक किताब लिखी और उसकी कोई बड़ी महंगी कीमत में वो उसकी जो बोली लगी, नीलामी हुई उस किताब की, तो बड़ी महंगी कीमत पर उसको फ़रोख्त किया गया। तो फ़रोख्त होने के बाद जिस शख्स ने उस किताब को ख़रीदा तो उसके सारे पेज खाली थे। बंदा बड़ा परेशान हुआ कि यार इतने पैसे दे के, इतनी बड़ी रकम दे के मैंने किताब ख़रीदी तो सारे पेज खाली इसके। तो जनाब वो जब आखिरी पेज पे पहुंचा तो वहाँ दो बातें लिखी हुई थी जो कि बहुत ही इंतहाई कीमती बातें थी और निचोड़ थी हर चीज़ का। वो ये थी जो अलियास साहब भी, सर अलियास भी बता रहे हैं इस वीडियो में कि सर को जो है ठंडा रखें और पाँव को गर्म रखें। अब इस बात का क्या मतलब? सर को ठंडा रखने से मुराद ये है कि आप गुस्सा ना करें, आप ख़ुद को टेंशन फ्री रखें, ज़्यादा ना सोचें, अल्लाह पे तवक्ल करें। और पाँव गर्म रखने का मतलब ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाँव गर्म रखने से मुराद ये है कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप रनिंग करें। तो आपको यकीनन बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बात मैं आपको बताऊँ जो हमारे यहाँ आम लोग करते हैं वो क्या, रातों रात अमीर बनना है, किसी तरीके से बनना है, कोई उनको वो नहीं है। असल बात यह है एक काम को पकड़िए, उसके साथ लगे रहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे कि जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे शुरू में, लेकिन जब आप उसकी यानी गहराई और ऊंचाई और सब नोट कर लेंगे ना, तो जब फायदे का वक्त आएगा तो आप वो लाइन ही छोड़ चुके होंगे। तो लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी। जी जनाब। तो जनाब अलियास साहब जो हैं ज़ाहिर है ये एक बड़े बिज़नेसमैन भी हैं और इन्होंने एक उम्र गुजारी है बिज़नेस कारोबार में, तो इनकी बातें यकीनन बहुत कीमती हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए आपको बिज़नेस कारोबार में। मोस्टली लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वो एक कारोबार में हाथ डालते हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही होती तो वो 2-3-4 महीने भी उस कारोबार को ख़त्म कर जाते हैं। तो इसलिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरत है, कोई ज़रूरी है। कोई भी कारोबार आप करते हैं तो उसमें जैसे सर अलियास कह रहे हैं कि उसकी गहराई, ऊंचाई, निचाई कितनी है वो आपको जानने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब आप कामयाबी के नज़दीक पहुंचते हैं तो आप बिज़नेस ही अपना छोड़ देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये इंसान जो है ना वो ये ना सोचे
कि जी बस मैं तो पैसे, वो तो उसी की किस्मत अच्छी है, वो तो उसी की किस्मत अच्छी है, ये नहीं है। किस्मत तो आपकी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए इंतहाई तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितने लोग मशवरे के आते हैं, मैं कहता हूँ आपको क्या तजर्बा है? कहना जी हम तो गवर्नमेंट मुलाजिम थे और अब हम बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, आप बिजनेस ना करें, आप सारे पैसे डुबा के आएंगे, आप कंसल्टेंट बन जाएं उसी काम के, क्योंकि सब लोग जानते होंगे, आपको कंसल्टेंसी आती होगी, आप उसका जानते हो, लेकिन आप दूसरे की रीस ना करें। दूसरे का कद ऊंचा है तो आपका कद ऊपर नहीं हो सकता, आपका कद आपका ही रहेगा, उसका यही है। और भाई तो भाई, मैं तो समझता ये हूँ कि ये तो मुझे वाटकिंसी क्या नाम है, ये तो पाकिस्तान के वो हैं माशाल्लाह, जो मैंने समझा है, सीखा है। तो भाई ये तो क्या कहते हैं, माहिर है। ये तो वो एक की थी ना किताब, अगर आप कामयाब नहीं है तो कामयाब होना सीखिए, अगर आपको कारोबार नहीं आता तो कारोबार करना। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे जनाब सर इलियास कह रहे हैं कि मोस्टली लोग होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, फिर उनको शौक़ चढ़ता है बिज़नेस करने का, तो वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के रिटायरमेंट लेके बिज़नेस वाली साइड पे आते हैं। तो किसी की देखा देखी वो किसी बिज़नेस में हाथ डाल लेते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, उस काम की समझ बूझ होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उस काम को सीखें, बिल्कुल लो लेवल पे जाके उस काम को सीखें और फिर उस बिज़नेस में हाथ डालें। तो चलिए चलते हैं आगे। सीखिए, ये दुनिया में कोई बादशाह पैदा नहीं होता, बादशाह बनता है। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं तो ना कोई मुझे ये कहे कि भाई ये आपके 100 रुपये दें, अभी मैं 150 रुपये दे दूंगा, मैं समझता ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, हो ही नहीं सकता। तो सर इलियास कह रहे हैं, सर जो हैं अपना रेहान साहब, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो हैं तो किसी बंदे की मिसाल दे रहे हैं इनके नाम से, तो कह रहे हैं कि रेहान साहब तो लोगों को बिज़नेस कारोबार सिखाते हैं, तो बड़े आदमी, और वाकई ऐसा है। तो आप इनके चैनल पे जाके देखें तो माशाल्लाह ये लोगों को बड़ी गाइडेंस दे रहे होते हैं, कौन सा कारोबार किया जाए, कैसे किया जाए। तो मुझे तो ख़ुद मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ सर रेहान की, तो मुझे उससे बड़ी एनर्जी मिलती है। चलिए चलते हैं आगे। हो ही नहीं सकता, लेकिन जब मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे पता है कि साहब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैसे बनेंगे, उसमें बरकत होगी। लेकिन अगर आपने एक साथ छलांग लगानी है ना, तो ज़ीरो या शायद आफरीदी छक्का, बस। मैं इसको मानता नहीं। मैं कहता हूँ भाई हमें काम करना है तो बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से। और भाई हमसे पहले और लोग कामयाब थे, हमारे बाद कुछ और कामयाब होंगे। ये नहीं है हमें क्या है, हमें तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे पास तो आता नहीं। हो सका अगर मैं कफन बेचना शुरू कर दूं तो इस इलाके में लोग मरना बंद हो जाएंगे। ये नहीं है, ये आपकी सोच है, गलत सोच है जो वहाँ जा रही है। वही बात कि जी पैर गरम रखो, यानी चलते रहो। आप इससे मत वो करें कि जी मैं क्यों चलूँ, ये तो लोग मुझे देख के कहेंगे क्या बात है। नहीं, चलते रखें और दिमाग को ठंडा रखें, इंशाल्लाह इसका बेनिफिट होगा। आपके पास शाम का टाइम बचता है, वहाँ जाइए, बहुत से लोग हैं छोटे छोटे काम करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जनाब इलियास अहमद साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि आप अगर कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई इसका काम है, अगर आपके पास शाम का जो वक्त है वो फ़ारिग होता है, तो आप उस फ़ारिग टाइम को अपने लिए कारआमद बनाएं। उसमें आप कोई छोटा मोटा काम करें, या कोई आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या आप फिर कोई उस टाइम में कोई काम सीख सकते हैं। आप नौकरी करके आते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं यार घर का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, फलाना काम हो रहा है, दिमाग है। तो उसके लिए मियाँ बीवी भी काम करते हैं और थैलियाँ बनाते हैं। औरंगी टाउन में थैलियाँ बनती है घरों घर में कि जी और एक्स्ट्रा आमदनी, इसी से बड़े बनते लोग। बड़े इस तरह नहीं बनते कि अल्लाह मियाँ ने को दरख्त पे कह दिया कि फलान जाके दरख्त पे तुम छापा मार लो। नहीं, आपकी राय ये होनी चाहिए कि आपने अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को कमतर न समझें। ये कि अल्लाह ने मेरे में सलाहियत दी है, अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा।
और अल्लाह ने बहुत लोगों को नवाजा है, तो उसके पास कोई कमी थोड़ी है। हम तो सब मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है कि अल्लाह ने रिज़्क़ का। ये मैं आपको बात कहूँ, बिन दाऊद क्या था, यानी सऊदी अरब में बहुत बकाला छोटा सा स्टोर चलाता था। आज उसके कितना वो है, ये इम्तियाज़ वाला। यानी जब इसने शुरू में दुकान करी तो मैं इससे बार्गेनिंग करके तेल लाता था। भाई अल्लाह ने पकड़ लिया, वो अपने काम पे लगा रहा। मैंने उसको 40 साल पहले देखा था वो। अच्छा, तो कराची के अंदर है इम्तियाज़ सुपर स्टोर, आप यकीन सब लोग वाकिफ़ होंगे। तो ये उनकी मिसाल दे रहे हैं कि उन्होंने एक छोटे से स्टोर से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी को नहीं छोड़ा। मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो अपने काम पे डटे रहे, उस काम को करते रहे। तो अब माशाल्लाह आप देख लीजिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर का कराची में कितना बड़ा काम है। वो स्टोर पे चला रहा था, आज बड़ा स्टोर चला रहा है। ये ना बिन दाऊद का है कि बकाला था, छोटा बकाला अरबी में छोटे स्टोर को कहते हैं। वही भाई हमारी बात क्या है, हमने दूसरों को देखना है। मैं आपको बात कहूँ, मैंने कभी अपने भाई को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने कहा भाई ये उनकी कमाई उनके पास है, मैं अपनी कमाई खुद पैदा करूं, क्या कर सकता हूं। और मैंने अपने खराजात अपने भाई जैसे नहीं बनाए, मेरे कम है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, वो ज़्यादा पैसे वाला है आपके मुकाबले में, और उसके ज़ाहिर है फिर ज़्यादा एक्सपेंस होंगे, ज़्यादा मामलात होंगे, वो ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजार रहा होगा, तो उसके मुकाबले में आप उस बंदे के साथ देखा देखी आप भी अपने अखराजात उस लेवल के ना करें, क्योंकि आपकी तो आमदन कम है। तो आप अपनी आमदन के लिहाज से अपने अखराजात जो हैं तो उनको मैनेज करें। तो उस हिसाब से किए, जितने मुझे जितनी मुझे इनकम होती है मैं तो उस हिसाब से खर्च करता हूँ। मैं कभी अपने भाई को नहीं इसलिए किया। हालांकि लोग मुझे कहते, मुझे लोगों ने पूछा भाई आप तो बड़ा अफसोस करते होंगे कि अपने भाई से क्यों अलहदा हुए। मैंने कहा हाँ मैं अफसोस करता हूँ, मैं 1 साल 2 साल देर से अलहदा हुआ। क्यों कि भाई मेरा एक मिजाज है, मेरी एक आज़ादी है। पैसा ही सब चीज़ नहीं है, आदमी का जहन भी है। और मैं तो समझता हूँ हर आदमी को काम आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने एक होलसेल स्टोर से काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने बरकत दी है, सब दिया हुआ है। मगर आज भी सभी मेरा दायरा कार उन्हीं लोगों के साथ है जिनसे पहले 40 साल पहले भी था। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी कीमती बातें इन्होंने की। तो अगर आप भी बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस करने जा रहे हैं तो फिर आपको इन बातों पे अमल करना चाहिए। और आखिर में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।